व्यापारी एसोसिएशन जो पिछले 2 सालों से व्यापारियों की सुरक्षा स्वाभिमान में सतत प्रयासरत है, आज इसी कड़ी में 613वीं इकाई के रूप में हमारी युवा जिलाई लखनऊ का गठन किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ चौक सर्राफे के प्रसिद्ध सर्राफा व्यवसायी हैं, थोक विक्रेता हैं सोने के, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले मजबूत हमारे व्यापारी सनी वर्मा जी को आज युवा जिला इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है लखनऊ जनपद का। एक बार जोरदार तालियां हमारे साथियों के लिए। और मुझे ये विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि इनके मनोनयन से संगठन को बहुत बल प्रदान होगा, संगठन की और इकाइयां बढ़ेंगी लखनऊ जनपद में, और जो लड़ाई हम लोग व्यापारी समाज के लिए लड़ रहे हैं ज़मीन पे उतरकर, वो और मजबूत होगी। तो वो व्यापारी समाज है। आज आप अखबार का अगर पन्ना उठा लीजिए तो प्रतिदिन हमारा कोई ना कोई सर्राफा व्यवसायी अपराधियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो टप्पेबाजी के रूप में हो, चाहे छिनैती के रूप में हो, या उसकी दुकान पे रेकी करके लूट के संबंध में। आज हमारे आदर्श व्यापारी एसोसिएशन की लखनऊ जनपद के अंदर युवा जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें हमारे मजबूत स्तंभ हमारे सनी वर्मा जी को युवा जिला इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, और बहुत शीघ्र ये पूरी कमेटी बना के एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे, और व्यापारियों की जो है सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। समय समय पे जो भी है हम चीज़ों को चाहे जनता के माध्यम से या आपके माध्यम से, हमारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहें, चाहे सोने पे हॉलमार्किंग का जो है HUID का हो विरोध, या जो भी चीज़ें हैं, हम लोग व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको शासन तक पहुंचा रहे हैं, और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा व्यापारी सबसे पहले तो सुरक्षा का है, जो कि आज के समय व्यापारी सुरक्षित नहीं है, विशेषकर सर्राफा व्यवसायियों के साथ रोज़ कोई ना कोई घटना हो जा रही है। तो इसके लिए हम लोग लगातार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सारा। अभी हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम लोग जो है ACP स्तर पे व्यापारियों के साथ बैठक करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे व्यापारी के साथ कोई घटना ना घटित हो। राजेश जी, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य कारण है? देखिए, जब से हम लोगों ने संगठन बनाया है, प्रथम दिन से हम लोग वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हैं जो व्यापार करने आई हैं। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने और उसने पूरे देश पे आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया था, आज ये उसी तरीके से विदेशी कंपनियां हैं, और हम इसको जनता के माध्यम से, अपने ग्राहकों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। हम अपने व्यापारियों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि जो छूट वो दे रहे हैं उससे बढ़ के आप छूट दीजिए। अभी फेस्टिवल सीज़न है, बाज़ारों में आप भी उनके तरीके से बिजनेस करिए। अगर वो 2 रुपये की छूट दे रहे हैं तो आप 2.25 रुपये की छूट दीजिए, और ग्राहक को जो है अपने यहाँ तक दुकान तक पहुंचाने के लिए आप भी प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि उन विदेशी कंपनियों के खर्चे बहुत हैं और हमारे खर्चे कम हैं, हमारे पास स्टाफ का खर्चा कम है, तो हम उनसे जंग जीत सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत है वो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। हम अपने घर से, हम अपना, अगर हम सोने के व्यापारी हैं तो हम जो जूता खरीदे वो भी अपने व्यापारी से खरीदे, और अगर हम कपड़े भी खरीदे तो अपने ही व्यापारी से खरीदे। ये वही व्यापारी है हमारा। जब ये वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कोरोना वैश्विक महामारी में ताला मार के बैठी थी, तो ये हमारा चाहे परचून वाला हो, चाहे दवा वाला व्यवसायी हो, ये अपनी जान पे की परवाह किए बगैर घर घर राशन भी पहुंचा रहा था, दवाई भी पहुंचा रहा था। तो मैं आज आपके माध्यम से, अपने मीडिया कर्मी जितने भी हमारे भाई हैं उनके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार जो भी हमारा फेस्टिवल सीज़न है, आप भी दुकानों में जाएं और बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं, और जो भी खरीदारी करें वो अपने उसी लोकल दुकानदार से ही करें। आज मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आज गांधी जी का जन्मदिन है, और जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह करके देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जो भी व्यापारियों की सुरक्षा है, सबसे पहले व्यापारियों की सुरक्षा की जाए। जिस प्रकार से आज व्यापारियों की प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ लूटपाट हो रही है, इस ओर मैं ध्यान मुख्यमंत्री जी का आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें और व्यापारियों की सुरक्षा करें। कोरोना वैश्विक महामारी आई, उसके बाद अगर कोई वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि जो भी हमारे व्यापारी साथी थे, ना तो सरकार द्वारा बिजली के फिक्स चार्ज में छूट दी गई, ना दुकानों के कॉमर्शियल टैक्स में छूट दी गई,
उनको किसी प्रकार से ना जीएसटी का जो उनका न्यूनतम चार्ज था उसमें छूट दी गई। जो छूट व्यापारी को मिलनी चाहिए थी कोरोना वैश्विक महामारी के बाद वो नहीं मिली। ना तो प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों को कोई राहत पैकेज दिया गया, ना तो बैंकों द्वारा कोई उनके ऋण में जो ब्याज में कटौती की गई। उस जो मार का जो दंश है वो व्यापारी अभी तक झेल रहा है और हमारा व्यापारी इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद कम से कम 10 वर्ष पीछे हो गया है। तो इस बाजार को संभलने में अभी कम से कम आगे के 10 वर्ष और लगेंगे, जब हमारे व्यापारी की जीविका पटरी पे आ जाएगी। जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो किराए पे दुकान लिए हुए थे और अपने घरों से राशन लाते थे आसपास हरदोई और सीतापुर और जो है फैजाबाद के, वो बेचारे यहाँ पे रातों रात दुकान छोड़ के अपने घरों की ओर पलायन कर गए क्योंकि किराया देने में वो असमर्थ रहे।